लर्निंग साइंस सब में आप सबको वेलकम कहते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में एग्जांपल नंबर 2.4। ये डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। ये वर्क निकालना है, इसमें फोर्स के यूनिट्स दिए गए हैं। असल में फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है। तो उसने ये कहा है कि उसने उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। एक्स और वाई कंपोनेंट है इसमें। एक्स कंपोनेंट में 2 डायरेक्शन उसकी है, 2 न्यूटन तक वो गया है उसके जो यूनिट्स है, और यहाँ 3 डायरेक्शन उसकी जे दी गई है, 3 तक गया है। और जो आई और जे दिए गए हैं फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करके उसका आंसर निकाला गया है। तो उसने कहा है कि इसके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं ए एंड बी। फाइंड क्या करना है, आपने वर्क फाइंड करना है। वर्क डन का फार्मूला, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एफ डॉट डी। तो हम ये देखते हैं कि आइए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये दो पॉइंट दे गए। पॉइंट को हम देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर हमने ले लेने ये वाले पॉइंट की और इस पॉइंट की। 2 पॉइंट की हमने, पहले का हमने पोजीशन वेक्टर ड्रा किया और दूसरे का हमने ये वाला, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट थे। पहला जो है एक्स है, दूसरा वाई है, इधर भी एक्स वाई है। दोनों को हमने पोजीशन वेक्टर दोनों के बना लिए। क्योंकि 2 वेक्टर हैं तो दूसरे में से पहले को हम माइनस कर देंगे, ये फार्मूला। तो हमारे पास फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये निकल आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्योंकि दे गया और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर से ही मल्टीप्लाई होगा तो आंसर देगा। तो आई वाले ने आई से मल्टीप्लाई करके 8 आ गया और जे वाले ने जे से, तो वो 12 आ गया। तो टोटल यूनिट्स जो बन रहे हैं वर्क डन में वो 20 है। ये न्यूमेरिकल सिंपल सा था। अगला जो न्यूमेरिकल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर ही पेपर में आ जाता है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहता है कि प्रोजेक्शन ए जो है उसका आपने देखना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी। जब हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था तो हमने बी का जो था, जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है यहाँ बी लिखा हुआ था स्केलर प्रोडक्ट में। अगर आप पिछली वीडियो देखें तो यहाँ उसने कहा, असल में आपने यहाँ उल्ट उसने पूछ लिया। उसने कहा ए की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ बी में इसका जो कंपोनेंट है वो बता दे, या इसकी जो डायरेक्शन बन रही है बी की डायरेक्शन में जिसका कंपोनेंट है उसका आंसर बता दे। या आप ऐसा करें कि प्रोजेक्शन निकालें ए का। ये वाला जो वेक्टर दे के गया ए, इसका आपने प्रोजेक्शन बताना है बी की डायरेक्शन में। आइए देखते हैं, इसको फिगर से समझते हैं। हमने सबसे पहले ये जो बनाया ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। ए वेक्टर का क्योंकि प्रोजेक्शन हमको चाहिए बी के डायरेक्शन में, तो हम ए को क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। परपेंडिकुलर इसका ए साइन थीटा आएगा और ए कोस थीटा आएगा इसका एक्स एक्सिस पे, क्योंकि बी वाला अपना जो डायरेक्शन हमें वो चाहिए। तो ये जो ए कोस थीटा था हम ये लेंगे, और वैसे भी हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम ए कोस थीटा लेंगे। ए डॉट बी लिख लेंगे क्योंकि हमें ए जो है इसका कंपोनेंट चाहिए। तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, इसकी वैल्यू नहीं आएगी। ये क्रॉस किया हुआ है हमने, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती, थीटा मूव भी नहीं कर रहा। ए कोस थीटा लिया और फिर बी, ये 2 वेक्टर हमने ले लिए, ए बी कोस थीटा। हमको बी ये जो मैग्नीट्यूड है, हमें क्योंकि हमने ए की डायरेक्शन निकालनी है, ए कोस थीटा निकालना है, तो बी उधर चला जाएगा। मतलब बी जो है इसके नीचे चला जाएगा, ये इधर आ गया, ये नीचे हमने इसको लिख लिया है, तो इधर जो बी था वो उधर चला गया। अब ऊपर जो है बी वेक्टर है और नीचे बी का जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो बी वेक्टर और बी का मैग्नीट्यूड, तो बी यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन होती है, ये फार्मूला है इसका। तो यहाँ इसकी जगह पे हम ये ए कोस थीटा इधर लिख दिया, जो राइट साइड पे था हमने उसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया। ए वेक्टर आ गया और ये जो है ये सारा, ये इसकी वैल्यू हमने, ये जो सारा लिखा हुआ था इसको हमने बी यूनिट वेक्टर लिख लिया। जब हमने इसको बी यूनिट वेक्टर लिख लिया तो आपको हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ऊपर है इसका ये जो है ऊपर इसका वेक्टर है, नीचे मैग्नीट्यूड है। पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम किसी चीज़ का, कि हम स्क्वायर ले लेते हैं सबका इंडिविजुअली, क्योंकि हमें बी का चाहिए, इसका स्क्वायर, इसका और इसका। ये हमें एक्स वाई जी में जो है ये 3D में ये जो वेक्टर है हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया। ये पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड है, तो हमने तीनों का स्क्वायर लिया कि अगर वैल्यू माइनस में भी है तो वो स्क्वायर होके वो जमा हो जाएगी। तो हमने 9, 16 और 144 लिया है और 169 है, और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 13 आ गया। ऊपर जो है वेक्टर आएगा, वेक्टर की कीमत जो दी गई है 3i - 4j - 12k है, और नीचे जो है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक। अब जो बी यूनिट वेक्टर है, अब बी यूनिट वेक्टर और ये वेक्टर है, हमने यूनिट वेक्टर की जो कीमत इधर नीचे निकाली है, इधर हमने उधर रख दी, और ए वेक्टर हमारे पास है ये वाला। अब क्या होगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, आई से मल्टीप्लाई करेगा और जे यूनिट वेक्टर जे से वो वही वैल्यू देगा, ठीक है। जब हमने आई को आई से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, जे को जे से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, फिर -12 आ गया, इन सब को हल किया तो 2 यूनिट आ गया। अब जो प्रोजेक्शन ऑफ ए था, ये वाली जो था, ये वाला प्रोजेक्शन ऑफ ए कोस थीटा जो है, ए कोस थीटा हमें निकालना है, यही हमें चाहिए था, इसी की हमने डायरेक्शन लेने जा रहे। ए कोस थीटा जो था, अब उसकी वैल्यू हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पे जो उसका कंपोनेंट बन रहा था, उसका हमारे पास ए कोस थीटा की जो वैल्यू है इधर, ए कोस थीटा जो कंपोनेंट है बी की डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। ये था न्यूमेरिकल आज के लिए, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। ये भी आ सकता है, किसी को भी इजीली लेना चाहिए, किसी भी न्यूमेरिकल को, इसको भी देखें, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आज के लिए।